मैंने अली मोहम्मद ख़ान और दूसरे कुलीस को सुना, जज्बाती तकरीरें भी हुईं और पार्लियामेंट का वक़ार और जमहूरियत और आइन और कानून की बातें की गई। मुझे याद है जब 18 के बाद हम उधर बैठे थे तो उस वक्त हम चीख चीख कर कहते थे कि ये काम मत करें आप, ये पार्लियामेंट पे हमले और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले और ये पीटीवी पे हमले और ये सिविल नाफरमानी की बातें करनी कि बिल ना दो, बिल जला दो, हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो, और फिर हम कहते रहे कि कल को आप ये बातें करेंगे। मुझे याद है हमारे साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि कल आप इसी तरह ही हमारी तरह बातें कर रहे होंगे। हम आपसे अपील करते हैं मत इस तरह के काम करें, मत हमारे माओ बहनों की बेटियों के होटल में ठहरी हो तो उनके दरवाजे तोड़ तोड़ के आप अंदर घुसें, रात 12-1-2 बजे उनके कमरों में होटल में घुस जाएं। कराची में जो वाक़या हुआ, मत जाकर अमेरिका में बातें करें कि मैं एसी उतार दूंगा, मैं रुलाऊंगा आपको, सड़कों पर रुलाऊंगा आपको। वो आइन और कानून की बातें उस वक्त अगर की होती, इस शख्स को समझाया होता जो वहाँ बैठता था उस वक्त, जो हाथ मिलाने ना मिलाने खातर ये कुर्सियाँ छलांगे लगा के यहाँ से आता था। मुझे याद है, अगर हमारे इन कोलीग को, दोस्तों को याद नहीं है, यहाँ से वो चलते थे, एक चेयर से दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, यहाँ मुझे वहाँ पे ना जाना पड़े। ये एक तारीख है इस पार्लियामेंट की, इस जमहूरियत की और हमारे अपने साथियों की। और मुझे तो ये बातें करते हुए फिर वही आएगी बात। हमारे यहाँ चले गए हैं अचकजई साहब, मैं हैरान हूँ, कहने को तो बड़े वो आइन की बालादस्ती जमहूरियत के लड़ते हैं, यहाँ भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बेईमान कहा। अभी इसी अवान में उन्होंने इस किस्म के लफ्ज़ अदा किए। बाज़ कल जो हुआ है वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं, किसी ने एक ने कल तकरीरों में यहाँ पे कंडेम किया है? किसने किया? आप आज मरियम बहन की बातें याद आ रही हैं, मरियम हमारी बहन है, किसी ने नहीं किया। यहाँ जब आर्टिकल 6 की बात की है, यहाँ जब अदम एतमाद आया तो जहाँ यहाँ आर्टिकल 5 की बात हुई, उठकर हमारे बड़े कानूनदान वो जो क्या नाम था जेलम से, चौधरी फवाद साहब, आर्टिकल 5 का हवाला देख। अब यहाँ बातें मुझे याद आती हैं एक एक करके, तो मैं हैरान था किस तरह 5 मिनट में जो सारी चीज़ें हुई, किस तरह असेंबलियाँ डिज़ोल्व की गई, किस तरह ये उस वक्त तो आइन और कानून और जमहूरियत और कोई चीज़ नहीं थी पाकिस्तान में। यहाँ पार्लियामेंट का वकार नहीं था, जो पार्लियामेंट को इस तरह गैर आइनी तौर पे बर्खास्त कर दिया गया 5 मिनट में। और किया किसने? जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, जो यहाँ पे इस्तीफे दिए गए, 2 असेंबलियों को डिज़ोल्व किया गया। उस वक्त तो जमहूरियत कोई नहीं थी, जो उस वक्त तो 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी किधर गई? उनके हुकूक के लिए उन्होंने इलेक्ट इसलिए किया था आपको कि आप जाके इस्तीफे दें और घर जाएं और डिस्टेबलाइज करें, आप अपने सारे सिस्टम को होस्टेज बना लें। इसलिए आपको इतनी फॉलोइंग थी कि आप 9 मई का वाक़या कर दें। आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला कर दिया, आपने एक अदारे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कर दी। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया कि मैंने क्या करना है। हदूद किसी ने ना कोई जलसे में जाता है तो ना किसी बहन छोड़ते हैं ना माँ छोड़ते हैं। ये कौन सी कानून की अमलदारी है? और बार बार इंतज़ामिया कहती रही, एक रिटर्न आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, याद दहानी कराई गई, लेकिन कोई टस से मस हुआ? बातें तो वो करे जो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हो। हाई मॉरल छोड़ के तो आपको ज़मीन के अंदर 10-10 फुट दम से दबे हुए हैं। हमें तो वो गालियाँ करते, आज हमारी सारी कौम परेशान है। ये कैसा कल्चर है? माँ बाप की इज्जत नहीं है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। किस वजह से? इनकी वजह से। इन लोगों ने जो लोगों को बताया है कि ये करें, यही आपका राइट है, यही नौजवानों आपका फ्यूचर है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी मौका है, समझाएं जाकर। इतना चीख के अली मोहम्मद ख़ान मेरे भाई हैं छोटे, ऑनेस्टली इज्जत है, लेकिन अगर इतना चीख के उसको अगर कहा होता तो मेरा शायद आज ये वक्त ना आता पाकिस्तान पे। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि आप दोबारा रिव्यू करें। इख्तलाफ बिल्कुल
हामिद साहब ने कहा इख्तलाफ राय का किसको हक नहीं है, बिल्कुल हक है, लेकिन इख्तलाफ राय इस तरह नहीं होता जो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान मैं हूं तो पाकिस्तान है। ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। कभी बांग्लादेश की बात की जाती है, कभी किसी और हवाला दिया जाता है तारीख का। तो ये अगर बातें करनी है तो फिर मेरा हाल है आपको अपने अंदर झांकना है, रिव्यू करना है अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, अपने उस कल्चर को जो आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यही होगा तो यही इसका अंजाम होगा जो आप आज बातें कर रहे हैं। आज तो हाउस की इज्जत भी सबको तकरीम याद आ रही है, सभी को याद आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हमें सभी को जब हम कहें क्या मिल बैठें, जब हम कहें यहाँ याद नहीं है ये नवीद कमर साहब को जब बिलावल साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, वो याद दिन नहीं है। अच्छा कदम बढ़ा ना आपके साथ, बढ़ गया ना कदम आपके साथ। जरदारी साहब ने कहा, शहबाज साहब ने कहा, आज शहबाज बेईमान हो गया जिसने बार बार मिन्नतें की कि हम आपके साथ तावन करने को तैयार है, जैसे वैसे भी आप आगे हैं, जैसे वैसे आप सिलेक्ट हो गए हैं, जैसे वैसे भी आपको बिठा दिया गया है। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आ रहा था सारे किस्से कहानियां जब फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाता था, जब 16 किलो यहाँ पे हीरोइन डाली गई और कुरान उठाया गया इनके एक वजीर ममलकत ने कुरान उठाया फिजिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस वक्त ना इस्लाम था, ना मुसलमानियत थी, ना कुरान था, ना अल्लाह था, ना कोई चीज़ थी। कुरान उठाया था कि ये बिल्कुल सही है। आपको याद है ना राना साहब किस जगह पे आपको रखा हुआ था जेलों में? आप तो अब कहते हैं जी जहाँ एक्सरसाइज के सामान है, जहाँ 6-6 कमरे मिले हुए हैं, उसकी बातें नहीं या होती। तो इनको जो जहाँ रखा था, जहाँ रहे हुए हम सारे, उनको वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं एक छोटी सी बात पे कि जी फलां को फलां से पकड़ लिया, फलां को फलां से पकड़ लिया। यहाँ मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे खिलाफ FIR लाहौर में हो रही थी। याद होगा मेरे कुलीग को, मैंने उठ के कहा, मैंने कहा स्पीकर साहब मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, FIR लाहौर में हो गई है, मेरा नाम लिखा हुआ था। जब असद कैसर साहब इधर बैठे हुए थे, चीख चीख के हम कहते रहे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक जज्बात में आते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए आए, जमहूरियत के लिए आए, आइन के लिए आए, कानून के लिए आए, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आए। आप तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं सारा कुछ कि हमें कुछ ना कहा जाए। आप कानून से बालातर हैं, आप माँ बहन की गालियाँ दें, आप अदारों को तज़ीक करें, आप अदारों को टेक ऑन करें और फिर कहेंगे जी हमें कुछ ही ना कहा जाए। टच मी नॉट वाली बात तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर हमारी कुर्बानियों से जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने की थी? हमने साइन किए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसा कल्चर जो है, पॉलिटिकल कल्चर या ह्यूमन नेचर, मैंने जब इमरान खान वो क्रेन से कोई पता नहीं ट्रक से गिरे, कहाँ से गिरे, तो वहाँ हॉस्पिटल में गए और वहाँ जाके उन्होंने 2 दिन के लिए अपनी कैंपेन इलेक्शन में सस्पेंड कर दी। इस पार्टी को याद नहीं है कि वही नवाज शरीफ था ना जिसको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया कि जी इन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। जब मोहतरमा शहीद हुई है यहाँ, तो वहाँ वो फौरन वहीं सीधे गए, लोगों ने रोका सिक्योरिटी की वजह से, वहाँ रश आई, हॉस्पिटल में गए, 2-3-4 घंटे गमगीन बैठे रहे। ये पॉलिटिकल कल्चर था, ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ थी। इस तरह का तो हमने पाकिस्तान सारी कौम मुक्ताई हुई है कि ये कैसा सिलसिला चल पड़ा है। तो यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं 13 में, नवाज शरीफ साहब बनी गाला में गए चल के, और वहाँ बात क्या हुई कि मुझे सड़क दे दें, यही था ना, सड़क दे दें मुझे बनी गाला की, और उन्होंने कहा उसी वक्त फौरन तमीर करो। तो मेरा मतलब ये वो नवाज शरीफ है जिसने कभी भी जब भी इमरान खान ने कहा रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली किया है, चाहे वो खानम शौकत खानम का हॉस्पिटल हो, चाहे उसके प्लाट हो, चाहे अपने घर के प्लाट गलत एफिडेविट दे के गलत हल्फिया बयान दिया कि मेरे पास ना प्लाट है, पहले प्लाट एज ए कैप्टन मिल चुका था, ना मेरे पास प्लाट है तो ना मेरे पास घर है, तो मुझे प्लाट दिया जाए, एक और प्लाट दे दिया। तो ये बातें मत करें प्लीज।
आपने जहां तक पहुंचाया पाकिस्तान को, यहीं से रुक जाए, पीछे ले आए इसको। मेरी भी आपसे इस्तदा है, हमारा दिल भी जरा देखे ना, खून क्या आंसू होता है आपको देख के। आप कर क्या रहे हैं, आप जा किधर रहे हैं? बिल्कुल आपके बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी है उसको रहेगा मत करें। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, वो तारीख है, तारीख को मत उस तरह लेके आए कि आगे कहें कि आगे वाली नस्लों ने क्या किया है। मैं समझता हूं ये तो कोई नजरिया नहीं कि जब तक मेरी जान में मैं फलां शख्स के साथ हूं, ये नजरिया है। कल को वो कोई और नजरिया लेके उठ बैठेगा, खुदा न खास्ता कोई ऐसा नजरिया, फिर भी आप उसके साथ होंगे। अभी कह जब तक मेरी जान में जान है, ये कहें जब तक मेरी जान में जान है मैं अच्छाई के साथ हूं, मैं कानून के साथ हूं, मैं इनके साथ हूं। आपने तो इस तरह कर दिया जैसे अल्लाह मियाँ के बाद कोई और शख्स आ गया। मैं हैरान हूं, ये कैसा नजरिया है? ये तो कोई नजरिया नहीं। कौम को आज भी वक्त है, अगर लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, तो फिर पॉलिटिकल लीडर बने। ये मेरी बात सुने आप, पिछली सारी आप उठे, आप कहें कि आर्टिकल 6 इमरान खान पे लगना चाहिए। जब असेंबली की दौर थी मैंने क्रॉस की है, अली मोहम्मद खान को क्रॉस की है। आप चैंपियन मत बने, आप जमहूरियत के चैंपियन मत बने। हमने बिल्कुल आप पार्लियामेंट की बालादस्ती को हम जानते हैं। उठा के आपने आप उठाते रहे हैं या नहीं उठाते रहे? स्पीकर साहब ये क्या बात कर रहे हैं? आप रोके क्या ये मसला? कोई एक शख्स बोले तशरीफ रखें, ये तो बात ही गलत कर रहे हैं। आप बात कीजिए। आप नवीद कमर जो बात किया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। राणा साहब नवीद कमर अपनी सोच की बात करते हैं। राणा साहब मैं आपको बताऊं जी, स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि अगर जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। आज जो इनकी पामाली की गई है इन लोगों की वजह से है। आज अदारे कमजोर हैं तो इन लोगों की वजह से है। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो इनकी वजह से नहीं मिल रही। आज हम अपना हाथ जोड़ के IMF के पास खड़े हैं तो इनके लोगों की वजह से। ये तो लोग यहाँ पे ये क्या बात करते हैं, मेरे मुंह में ऐसा लफ्ज ना आए कि ये तो जमहूरियत की बात करते हैं। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। जब पार्लियामेंट पे आपने वहाँ पे अदलिया पे आपने हमला किया, आपने सिविल नाफरमानी की, आपने PTV पे हमला किया, आप क्या बात करते हैं? आप इस तरह की बातें करेंगे जी? इस तरह चीख के कहने से कुछ नहीं होता, चीखो पुकार करने से कुछ नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर ले, जितना मर्जी ड्रामे, ये सबसे बड़े ड्रामाबाज है। अली मोहम्मद खान ने जितने ड्रामे ऊंची आवाज में ऐसे बोलते हैं और पहले कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पे रुक जाते हैं जी। मैं समझता हूँ रुक जाएं, यहीं रुक जाएं और डाला जेल जाए, उसको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं। थैंक यू राणा साहब, मेहरबानी। मुस्तफा कमाल साहब।